फिल्म ताड़ेक नाम के एक लड़के की कहानी है जो बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहा होता है। स्टेशन पहुंचने से पहले वह चलती ट्रेन से कूद जाता है, जिसे उर्मिना नाम की एक लड़की देख लेती है। उस वक्त उर्मिना अपने परिवार के साथ होती है। बाद में ताड़ेक जब आइसक्रीम लेने जाता है तो वह अपनी सौतेली बहन अंका से मिलने अपने अपार्टमेंट में आता है। जब अंका दरवाजा खोलती है तो वह कपड़े नहीं पहने होती, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के आने की उम्मीद होती है। ये देखकर वह थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। अंका ताड़ेक से ज्यादा बात नहीं करती और तैयार होने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आंद्रे आता है और अंका उसकी कार में बैठकर चली जाती है। ये देख ताड़ेक को जलन होती है, क्योंकि वह बचपन से ही अंका को पसंद करता है, लेकिन अंका उसे केवल एक भाई की तरह देखती है। रात में अंका अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लौटती है और दोनों नशे में होते हैं। वे घर आकर एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, जिससे ताड़ेक को बाथरूम में सोना पड़ता है। अगले दिन आंद्रे ताड़ेक से दोस्ती करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वह जल्द ही अंका से शादी करने की योजना बना रहा है। लेकिन ताड़ेक आंद्रे को पसंद नहीं करता, इसलिए उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता। आंद्रे के जाने के बाद अंका और ताड़ेक के बीच बातचीत होती है। अंका ताड़ेक को अचानक यहाँ आने से मना करती है। इसके बाद ताड़ेक अपने स्कूल चला जाता है, जहाँ उर्मिना भी पढ़ती है। उर्मिना वही लड़की है जिसने ताड़ेक को ट्रेन से कूदते हुए देखा था। वह ताड़ेक को पहचान लेती है और उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे वह उसे अपना भावी पति मानने लगती है। स्कूल के बाद उर्मिना अपने कपड़े बदल लेती है ताकि उसे जीन्स पहनने से बचाया जा सके, क्योंकि उसके परिवार में इसकी इजाजत नहीं है। जब वह घर लौटती है तो उसे पता चलता है कि कुछ मेहमान आए हैं और उसकी शादी की बातचीत लताश नाम के एक स्थानीय गैंगस्टर के साथ हो रही है। तभी लताश का प्रतिद्वंद्वी गिरोह आता है और उसकी कार को नुकसान पहुंचाता है, जिससे लताश बहुत गुस्सा हो जाता है। अंका ने ताड़ेक को एक महंगी पोशाक पहनने का सुझाव दिया था। अंका को यह पोशाक बहुत पसंद आती है, लेकिन वह इसे खरीदने में असमर्थ है और सिर्फ इसे आजमाने के लिए लाती है। दोपहर के भोजन के दौरान अंका ताड़ेक से कहती है कि यहाँ उसके लिए जगह नहीं है। ताड़ेक उसे अपने कमरे से आंद्रे का सामान हटाने के लिए कहता है। रात में ताड़ेक अंका की पुरानी तस्वीरें देखता है, जिनमें वह छोटी सी पोशाक पहने होती है। अगले दिन आंद्रे का सामान हट जाता है और ताड़ेक को स्कूल में रहने की जगह मिल जाती है। ताड़ेक आंद्रे के एक दोस्त से मिलता है, जो उसे बताता है कि आंद्रे शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। ताड़ेक यह बात अंका को बताता है, लेकिन अंका को यह पहले से ही पता था। वह ताड़ेक से नाराज हो जाती है और उसे अपनी जिंदगी से दूर रहने को कहती है। कुछ दिन बाद अंका को पता चलता है कि ताड़ेक हमेशा के लिए यहाँ रहने आया है, न कि सिर्फ गर्मियों के लिए। वह ताड़ेक को कहती है कि वह यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि वह जानती है कि ताड़ेक उसे किस नजर से देखता है। इसी दौरान अंका को ताड़ेक के बिस्तर में अपना अंडरवियर मिलता है और वह गुस्से में ताड़ेक को घर छोड़ने के लिए कहती है। उसी समय अंका को बिजली का बिल मिलता है और उसे पता चलता है कि वह कई महीनों से इसका भुगतान नहीं कर पाई है। इलेक्ट्रीशियन उससे कहता है कि अगर बिल नहीं भरा गया तो बिजली काट दी जाएगी। बातचीत के दौरान वह अंका को छूने की कोशिश करता है। ताड़ेक अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि अंका के मन में उसके लिए कोई खास जगह नहीं है। इस बार वह ताड़ेक को जाने नहीं देती और दोनों गले मिलकर रोते हैं। अगले दिन ताड़ेक बाजार जाता है, जहां उसकी मुलाकात एर्मिना से होती है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और एर्मिना उसे बताती है कि वह उससे शादी करना चाहती है। ताड़ेक इसे मजाक समझता है और गंभीरता से नहीं लेता। बाद में जब ताड़ेक घर लौटता है तो अन्ना का प्रेमी एंड्री किसी दूसरी लड़की के साथ अंतरंग होता है। ताड़ेक बाहर से दरवाजा बंद कर देता है, जिससे एंड्री उस लड़की के साथ फंस जाता है। थोड़ी देर बाद अन्ना घर लौटती है और यह देखकर चिढ़ जाती है। एंड्री उसे समझाने की कोशिश करता है, पर अन्ना उससे रिश्ता तोड़ लेती है। ताड़ेक यह देख खुश हो जाता है। उस रात वह अन्ना को सांत्वना देने के लिए उसके पास जाता है, पर अन्ना उसे अपने बिस्तर पर वापस जाने के लिए कहती है। अगले दिन ताड़ेक एंड्री का कुछ सामान लौटाने का फैसला करता है और जानता है कि एंड्री के कई राजनीतिक संबंध हैं। घर लौटने पर ताड़ेक को पता चलता है कि बिजली काट दी गई है, क्योंकि एंड्री ने बिल का भुगतान नहीं किया था। पैसे जुटाने के लिए ताड़ेक पार्ट टाइम काम करने का फैसला करता है। इस बीच वह एर्मिना से मिलता है और पैसे कमाने में मदद मांगता है, पर ताड़ेक के परिवार के बारे में कुछ कहने पर एर्मिना नाराज होकर चली जाती है। एक दिन एर्मिना ताड़ेक को एक इमारत में ले जाती है और दोनों एक कालीन चुराकर बाजार में बेचते हैं। इससे कुछ पैसे मिलते हैं, पर बिल भरने के लिए वे काफी नहीं होते। तब एर्मिना अपने पिता से कुछ पैसे चुराकर ताड़ेक को देती है। ताड़ेक उसकी मदद का शुक्रगुजार होता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगा। बिजली का बिल चुकाने पर रोशनी वापस आती है, जिससे अन्ना बहुत खुश होती है। अगले दिन ताड़ेक अन्ना के साथ एक वयस्क मूवी देखने के लिए टिकट खरीदता है। घर लौटने पर वह देखता है कि एंड्री फिर घर में है। उसे पता चलता है कि अन्ना ने एंड्री को माफ कर दिया है
और दोनों फिर साथ हैं। यह देखकर ताडेक दुखी होता है और अन्ना से कहता है कि वह या तो एंड्री को या खुद को खत्म कर सकता है। अन्ना उससे कहती है कि वह उनके रिश्ते से दूर रहे। इसके बाद अन्ना एंड्री के साथ मंत्री द्वारा आयोजित एक बड़ी पार्टी में जाती है। वहां मंत्री नाचते समय अन्ना को गलत तरीके से छूते हैं। परेशान होकर अन्ना बाथरूम जाती है, पर एंड्री उसे बताता है कि उसे मंत्री के साथ होटल जाना है और उनके साथ अंतरंग होना है। अन्ना इस पर नाराज हो जाती है और एंड्री को घर जाने के लिए कहती है। इस पर आंद्रे क्रोधित हो जाता है और अंका के बाल खींचता है। फिर वह शांत हो जाता है और अंका से बात करते हुए सुझाव देता है कि वे दोनों साथ घर चले जाएं। जब अंका टैक्सी में बैठती है तो उसे पता चलता है कि मंत्री पहले से ही उसमें बैठे हैं। अंका तुरंत टैक्सी से बाहर निकलती है और सबके सामने आंद्रे को थप्पड़ मारती है। वह मंत्रियों को कोसते हुए वहां से चली जाती है। बाद में जब अंका घर लौटती है तो वह रोने लगती है। ताड़ेक के लिए दरवाजा नहीं खुलता और वह देखता है कि अंका ने अपना सामान पैक कर लिया है। अंका ताड़ेक को तुरंत घर छोड़ने के लिए कहती है। ताड़ेक अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। फिर अंका अपनी आखिरी आइसक्रीम निकालती है और चाहती है कि ताड़ेक जाने से पहले उसके साथ आइसक्रीम खत्म कर ले। वे दोनों आइसक्रीम खाते हैं और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।